दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। पनौती चचा और पनौती चची पूरी तरीके से इस टाइम पर बौखलाए पड़े और साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कर्नाटका में कितनी ज्यादा पतली है। पनौती चची ने क्या बोला बौखलाहट में और कैसे वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई, आगे चल के आपको दिखाऊंगा। लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा पनौती चचा के साथ। और आज पनौती चचा का बेंगलुरु में एक बहुत बड़ा रोड शो है, 26 किलोमीटर का रोड शो। सबसे पहले मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक बुजुर्ग आदमी को तुम 26 किलोमीटर तक उसको निचोड़ने का काम करोगे सड़क के ऊपर, उसको सड़क पे चलवाने का काम करोगे, उसकी बेइज्जतियां कराओगे, क्योंकि ऑब्वियसली भीड़ तो वहां पर ज्यादा आने नहीं वाली। जो भीड़ आएगी वहां पर भी कहीं ना कहीं पनौतियां लग जाएंगी, कहीं ना कहीं छोटा मोटा ड्रामा कर दिया जाएगा एम्बुलेंस को रास्ता देने का। इतनी पनौतियां तुम लगवा रहे हो मोदी जी की इस उम्र में, शर्म आनी चाहिए सबसे पहले। अब दूसरी चीज, कहा यह जा रहा है कि क्रेजी सीन्स एट पीएम मोदीज रोड शो। 26 किलोमीटर का जो रोड शो है जिसमें कहा गया कि छत पर कोई नहीं चढ़ेगा, कोई बिल्डिंग पे नहीं खड़ा हो सकता। पता है कि कोई आने नहीं वाला, इसलिए पहले से यहां पर नियम बना के रख दिए। उस 26 किलोमीटर के रोड शो में क्रेजी सीन्स जरा आपको एक बार आपकी स्क्रीन पर दिखा देना चाहता हूं। ये मोदी जी का अभी के रोड शो की सबसे पहली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा करी जा रही है। भाई साहब यहां पर फूलों पे फूल फेंके जा रहे हैं और ये सारे के सारे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये क्रेजी सीन्स तो हैं, इसके अलावा कुछ और भी तस्वीर लेकिन आपको दिखा देना चाहता हूं, जहां पर मोदी चचा जो हैं पूरी तरीके से चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है भाई, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी विपक्ष की पार्टी हो, सबकी धज्जियां उड़ा देंगे एक बार में तुम्हारे मोदी जी। यहां पर भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा, बजरंगबली को यहां पर रोड शो में लाने का काम किया गया। एक आदमी है, उसको बजरंगबली की तरह ड्रेसअप किया गया है और जगह जगह उसको घुमाया जा रहा है। साफ ये दिखाया जा रहा है कि बजरंगबली के नाम पर वोट मांगने की कोशिश करी जा रही है। इसका क्लियर इंडिकेशन ये होता है कि अब मोदी फैक्टर कर्नाटका चुनाव में पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने ठंडा करने की बात करी थी, ठंडा पड़ गया। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और तस्वीर दिखाऊंगा, ये हनुमान जी की तरह ड्रेसअप हुआ आदमी। भाई चुनाव आयोग आखिरकार कहां सो रहा है? ये सब चीजें चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां हैं। किस तरीके से भगवान को, रिलीजन को यूज किया जा रहा है वोट मांगने के लिए, साफ साफ ये दिख रहा है। लेकिन नहीं, चुनाव आयोग कुछ बोल दे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अलावा जरा आपको दिखाना चाहता हूं कि आज के तो क्रेजी सीन्स आपने देख लिए, बीजेपी के लोग बता रहे क्रेजी सीन्स एट मोदी रोड शो, लेकिन जरा कुछ क्रेजी सीन्स मैं भी दिखाना चाहता हूं। मुझे ना हर टाइम चुल मची रहती है भक्तों को और मोदी जी को एक्सपोज करने की, तो मैं भी एक वीडियो निकाल कर लेकर आया हूं। इतनी बुरी पनौती लग चुकी है कि इस टाइम पर मोदी जी के रोड शो में छोटे छोटे बच्चों को खड़ा किया गया और इतनी सारी खाली गैप यहां पर साफ साफ नजर आ रही है। उससे भी बड़ी बात यह पनौती वाली कि मोदी जी के जहां पर लेफ्ट साइड में जनता खड़ी हुई है, मोदी जी राइट साइड में देखकर वेव ऑफ करने का काम कर रहे हैं, जहां पर कोई है ही नहीं। देखा नहीं ना आपने? जरा दोबारा देखो इसको। पनौती चचा कैमरा को तो यहां पर बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन देश की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते। कर्नाटका इलेक्शन में पूरी तरीके से पनौतियां लग चुकी हैं और ये अब हमारे को वीडियोस में भी साफ साफ नजर आ रहा है। रोड शो जो है पूरी तरीके से पनौती शोज बन चुके हैं यहाँ पे। एक तरफ पनौती चचा की तो मतलब लगती ही रहती है आए दिन, वहीं दूसरी तरफ पनौती चची जो है ये भी थोड़े थोड़े दिन में निकल करके आती हैं। और स्मृति ईरानी फिर से एक बार निकल कर आई अपने एक स्टेटमेंट के साथ। क्या है इनका स्टेटमेंट, जरा एक बार खुद ही अपने कानों से सुन लीजिए। पनौती चची की पनौतियां मैं यहाँ पर लगाने का काम करूंगा, जरा पहले इस वीडियो को देखिए। शिव कुमार जी से बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि एक तो वो मुख्यमंत्री बन नहीं रहे, इसलिए मंदिर वाला झूठा वादा ना ही करें तो बेहतर है। मुख्यमंत्री तो बीएस बोम्मई भी नहीं बनने वाले हैं स्मृति चाची। लेकिन दूसरा मेरा उनसे प्रश्न है कि क्या ऐसा वाक्य कहने से पहले उन्होंने श्रीमती वाड्रा से चेक किया? और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 2019 के लोकसभा के अमेठी के चुनाव में मैंने श्रीमती वाड्रा को नमाज अता करते हुए देखा था सड़क पर। अब हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म में विश्वास करते हैं वो मूर्ति के उपासक नहीं हो सकते, मंदिर का निर्माण नहीं कर सकते। अच्छा, यही लॉजिक था। तो भाई यही लॉजिक के हिसाब से जरा मैं भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले जरा देखिए, ये है मिस्टर खड्डा, सॉरी जेपी नड्डा जी, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये थोड़े दिन पहले एक दरगाह पे जाकर चादर
चादर चढ़ाने का काम कर रहे थे। स्मृति चाची, अगर आपका लॉजिक अप्लाई किया जाए तो भाई आप तो राम मंदिर कभी भी नहीं बनवाने वाले, क्योंकि आप यहां पर दरगाह पे चादरें चढ़ा रहे हो। और भाई इस फोटो को आप कैसे मिस कर सकते हो जहां पर संबित पात्रा जो है टोपी पहने हुए है। आपको ये बात जान के भी बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब पनौती चची ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही थी अमेठी में जाकर के। वो भाई पहले भी इस बात का जिक्र कर चुकी हैं 2019 के इलेक्शन में, लेकिन तभी भी उनकी बात को किसी ने नहीं माना था और आज भी उनकी बात कोई नहीं मान रहा। इनफैक्ट उनके अपने पार्टी के लोग नहीं मान रहे उनकी बात। लेकिन एक बात मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, स्मृति चाची जो है उनकी एक्टिंग स्किल्स थोड़ी सी इस वीडियो में निकल कर आ रही है। भाई मुझे लग रहा है कि उन्होंने थोड़े दिन पहले नविका कुमार का वो वाला वीडियो देख लिया, 1 लाख नहीं 2 लाख ना, उसको देखने के बाद स्मृति चाची को बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो चुका है और अब उन्होंने अपनी पुरानी एक्टिंग को दोबारा यूज करना शुरू कर दिया है अपने स्टेटमेंट्स के अंदर, जिससे कि कुछ तो मसाला ऐड हो यहाँ पे। जहां पर पनौती चचा और पनौती चाची पूरी तरीके से बौखलाए पड़े। दूसरी तरफ काम की खबर के बारे में कोई बात नहीं करके दे रहा, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूंगा। कल एक न्यूज निकलकर सामने आई, 5 इंडियन आर्मी पर्सोनल किल्ड इन एक्शन इन एन एनकाउंटर विद टेररिस्ट इन रजौरी सेक्टर। 5 हमारे देश के जवान मारे गए हैं और आपको जरा आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूं, साथ में जो सो कॉल्ड देशभक्त हमारे अंधभक्त हैं उनको दिखा देना चाहता हूं। मोदी जी के ट्विटर टाइमलाइन को जाकर मैंने खंगालने का काम किया थोड़ी देर पहले और एक भी ट्वीट मुझे इन 5 जवानों के लिए नजर नहीं आया। 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन मोदी जी ने ट्विटर टाइमलाइन पे एक बार भी अपने ट्वीट नहीं करा, क्योंकि भाई टाइमलाइन खराब हो जाएगी ना। कैंपेन चल रहा है यहां पर कर्नाटका का, जवान तो आते जाते रहते हैं मोदी जी के हिसाब से। तो सीरियसली शर्म आनी चाहिए बीजेपी के लोगों को, जो कि कर्नाटका में भी जाकर टेररिज्म के ऊपर स्पीच दे रहे हैं, द केरला स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई टेररिज्म से हमारे को बचना है। वहीं दूसरी तरफ टेररिस्ट की वजह से हमारे देश के 5 जवान मारे गए, उसके बारे में एक ट्वीट भी करके राजी नहीं है। भाई अगर ये अंधभक्तों की आंखें नहीं खोल सकता तो मुझे लगता है कभी भी इनकी आंखें खुलने नहीं वाली। भक्तों की आंखें खुले ना खुले, लेकिन इस टाइम पर एस जयशंकर की जबान थोड़ी सी खुल चुकी है। और थोड़ी सी खुली है क्यों बोल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। कल एससीओ समिट थी, जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी एक मीटिंग कल हुई थी एससीओ समिट के अंदर। वहां पर पाकिस्तान से जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी यहां पर नजर आए और उसके बाद एस जयशंकर का एक बयान सामने आया जो कि मैं आपको एक बार सुनवाना चाहता हूं। एज अ प्रमोटर, जस्टिफायर एंड आई एम सॉरी टू से स्पोक्सपर्सन ऑफ अ टेररिज्म इंडस्ट्री which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered. तो यहां पर एस जयशंकर ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आतंकवाद के स्पोक्स पर्सन है, फलाना ढिमकाना। साथ ही एस जयशंकर यहां पर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आउट भी करने का काम किया उनके स्टैंड्स के ऊपर। बहुत अच्छा काम किया आपने एस जयशंकर जी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं, साथ में उन भक्तों से भी पूछना चाहता हूं जिसको सेलिब्रेट करने का काम कर रहे हैं कि भाई चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को आखिरकार आपने लाल आग दिखाई या नहीं दिखाई, जरा प्लीज बता दीजिए ये हमारे को। एक तरफ पाकिस्तान तो डेफिनेटली हमारा दुश्मन है, लेकिन भाई चाइना किस तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, हमारे देश के अंदर एक गांव बसा चुका है अरुणाचल प्रदेश में, ये हमने कई बार देखा, इसकी खबरें भी देखी हैं। लेकिन एस जयशंकर ने डिसाइड करा इस सब के बीच में कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को वो जवाब देंगे, कॉल आउट करेंगे, लेकिन चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आउट नहीं करा गया। ये बात भी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल आउट करने का काम किया गया ना, इसके ऊपर कर्नाटका के भाषणों में आपको कहीं ना कहीं जिक्र आज ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये किया ही इसलिए गया था दोस्तों। ये तो थी सोशल मीडिया की कुछ ट्रेंडिंग खबरें। इनफैक्ट अभी मोदी जी का रोड शो चल रहा है और शाम तक कोई ना कोई यहां पर स्टंट देखने को मिल जाएगा, उसको भी अपडेट करने का काम करूंगा अपने चैनल के ऊपर। लेकिन अभी के लिए इन खबरों के ऊपर आपका क्या रिएक्शन है मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अपना रिएक्शन अभी तक नहीं बताया तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। आज मेरे व्लॉग चैनल पे एक नया व्लॉग आने वाला है मेरे नए फैमिली मेंबर के साथ। अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को क्लिक कर सकते हैं और मेरे व्लॉग को देख सकते हैं। अगर पसंद आए तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।